हमारे पूरे भारत देश में भोले भंडारी यानी भगवान शिव के अनेकों रहस्यमय मंदिर हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो हम सभी जानते हैं। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको भगवान शिव के 5 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा और जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सनातन डायरी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। पहला मंदिर, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और कुछ देर के बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है, जिसका कारण अरब सागर में उठने वाले ज्वार और भाटा को बताया जाता है, जिस कारण श्रद्धालु शिवलिंग का दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह से शांत हों। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। ये प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक खास पर्चे बांटे जाते हैं, जिनमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। उसके बाद वरदान के रूप में तारकासुर ने उनसे मांगा कि मुझे सिर्फ आपका पुत्र ही मार सके, वो भी सिर्फ 6 दिन की आयु का। भगवान शिव ने ये वरदान तारकासुर को दे दिया और फिर वे अंतर ध्यान हो गए और फिर वरदान मिलते ही तारकासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उससे डरकर सभी देवतागण शिवजी जी के पास गए। देवताओं के आग्रह पर उसी समय भगवान शिव ने अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 6 मस्तक, 4 आंख और 12 हाथ वाले पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। जिसके पश्चात कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में ही तारकासुर का वध किया। लेकिन जब कार्तिकेय को ये पता लगा कि तारकासुर भगवान शिव का परम भक्त था, तो वे काफी व्यतीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि उस स्थान पर एक शिवालय बनवा दीजिए, इससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वहीं सागर संगम तीर्थ पर विश्वनंद तीर्थ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। निष्कलंक महादेव। ये मंदिर गुजरात के भावनगर के कोलिया तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार उतरने का इंतजार करना पड़ता है। ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंभा और पताका ही नजर आता है, जिसे देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को महाभारत कालीन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध करके युद्ध को जीता था, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को एहसास हुआ कि उन्होंने युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों का वध करके महापाप किया है। तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पाप से मुक्ति के लिए एक काला ध्वजा और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और कहा, जब गाय और ध्वजा का रंग काले से गोरा हो जाए तब समझ लेना कि तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से ये भी कहा कि जिस जगह पर ये चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की पूजा भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार काली ध्वजा हाथ में लिए और काली गाय उनके पीछे पीछे चलने लगी। इसी क्रम में वे कई दिनों तक कई अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। पर जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुँचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। ऐसा होने से पांचों पांडव भाई बहुत खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। और एक दिन भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और पांचों पांडवों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वही पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं स्थित हैं
और पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पे बने हुए हैं तथा ये कोलियाक समुद्र तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। उस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा किया करते हैं, क्योंकि पांचों पांडवों को यहाँ पर आकर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादव के महीने में अमावस को यहाँ पर मेला लगता है जिसे भादवी मेला कहा जाता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ पर भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर हम अपने प्रियजनों चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रभावित कर दें तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना प्रमुख मेला भदवी भावनगर राजा के वंशज के द्वारा मंदिर की पताका के फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर के 1 साल तक फहराती है। तीसरा, अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सभी मंदिरों से अलग है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बिहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। भगवान अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर दुर्गम बिहड़ों के बीच स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह में शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया हो जाता है और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। इन रंगों के बदलाव के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। अचलेश्वर महादेव का यह मंदिर भी काफी प्राचीन है, क्योंकि मंदिर का ये इलाका डाकुओं के लिए काफी प्रसिद्ध था, जिस वजह से यहाँ पर कम श्रद्धालु आते थे और यहाँ पर पहुँचने का रास्ता काफी पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। पर जैसे जैसे भगवान के बारे में लोग जानने लगे, यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी। इस भगवान के शिवलिंग की एक अनोखी बात और भी है। इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चल पाया है। कहते हैं बहुत समय पहले एक बार भक्तों ने शिवलिंग की गहराई को जानने के लिए इसकी खुदाई की। काफी गहराई तक खोदने के बाद भी इसकी गहराई का पता नहीं चल पाया। अंत में भगवान का चमत्कार मानते हुए भक्तों ने इसकी खुदाई बंद कर दी। भक्तों का मानना है कि भगवान अचलेश्वर महादेव भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम ने खर और दूषण के वध के बाद अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के गृह गर्भ में एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसीलिए इसे लक्ष्य लिंग भी कहा जाता है। इन लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा भी है जो कि पातालगामी है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। लेकिन एक छिद्र अक्षर कुंड है, क्योंकि उसमें जल हमेशा भरा रहता है। लक्ष्य लिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे स्थित कुंड में जाने की भी मान्यता है। यह कुंड कभी सूखता नहीं है। लक्ष्य लिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। और 5वां बिजली महादेव मंदिर। ये भगवान शिव के अनोखे और अद्भुत मंदिरों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि ये घाटी ही एक विशालकाय सांप के रूप में है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर शिवलिंग है वहाँ पर हर 12 साल बाद आकाश से भयानक बिजली गिरती है। बिजली गिरने के पश्चात मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़ों को इकट्ठा कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं और कुछ समय पश्चात ही शिवलिंग ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मित्रों, ये थी भगवान शिव के 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानकारी। इन मंदिरों के अलावा अगर आप भी किसी मंदिर के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को अपना बनाने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ।